देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ये कि इक्वालिटी इक्वेशंस के अंदर रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी मींस ये कि कोई भी नंबर अगर रियल नंबर होगा तो वो अपने बराबर जरूर होता है। जैसे 1 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, 2 जो होगा वो 2 के बराबर होगा, a जो होगा वो a के बराबर होगा। मतलब जो रियल नंबर होगा वो रियल नंबर अपने ही बराबर होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर देख लेते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मीन्स ये कि अगर a एंड b बोथ आर रियल नंबर तो a जो होगा वो b के बराबर होगा। अगर a जो है वो b के बराबर है तो b जो होगा वो a के बराबर होगा। लाइक कि अगर 2 + 3 5 के बराबर है तो 5 जो होगा वो 2 + 3 के बराबर होगा। या अगर जो है 3 जो है वो 3 के बराबर है तो 3 जो है वो 3 के बराबर भी होगा। अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा। लाइक अगर a जो है वो 5 के बराबर है तो 5 जो है वो a के बराबर होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज कहते हैं ऑफ रियल नंबर। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आगे बहुत काम आने वाली है। खासतौर पे थ्योरम्स वगैरह को हम सॉल्व करने में ये ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a b c तीनों रियल नंबर है तो क्या होगा, अगर a जो है वो b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है तो a और c भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे अगर a की वैल्यू है 5, ठीक है, और 5 बराबर है 3 + 2 के, तो a जो है वो भी 3 + 2 के बराबर होगा। अगर a जो है वो 5 के बराबर है मतलब a जो है वो b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है तो a जो है वो c के बराबर भी होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये जब थ्योरम्स करेंगे तो उसमें आपको ये बात याद आएगी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। इसके बाद देखें एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि अगर a b c तीनों जो है वो रियल नंबर हैं तो क्या होगा, अगर a के अंदर c को ऐड करेंगे, अगर a जो है वो b के बराबर है और a में हम अगर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो c में भी हमें ऐड करनी पड़ेगी और उनके आंसर भी सेम आएंगे। जैसे अगर 5 है और यहाँ पे है 3 + 2 इज b, अगर 5 में मैं 1 ऐड करूँ और इसमें मैं 1 ऐड करूँ, 5 + 1 6, 3 + 2 5 + 1 = 6। मतलब ये कि अगर कोई 3 नंबर हैं, अगर 2 नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं और उन दोनों नंबर में हम कोई भी एक नंबर ऐड कराते हैं, एक तो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें इक्वेशन में एक तरफ ऐड कराना पड़ता है तो दूसरी तरफ भी हमें ऐड कराना पड़ता है। तो हम अगर a के अंदर c को ऐड कराएंगे तो हमें b के अंदर भी c को ऐड कराना पड़ेगा और दोनों का आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। फिर हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a = b। अगर हम a के साथ किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें b के साथ भी कराना पड़ेगा और दोनों का आंसर भी सेम आएगा। लाइक अगर 2 है बराबर है 2 × 1 के, सही है, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करा दूं 3 को और इससे ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मुझे 3 को। 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 × 3 = 6। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम किसी एक नंबर इक्वेशन अगर हो हमारे पास और 2 नंबर एक दूसरे के इक्वल हों तो इक्वेशन के अगर एक साइड हमें एक नंबर ऐड कराना पड़ेगा तो हमें दूसरी साइड पर भी ऐड कराना पड़ेगा और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। मीन्स ये कि अगर एक इक्वेशन है हमारे पास और हमारे पास a + c है और b + c है तो दोनों साइड से c और c कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a बराबर आएगा b के। मीन्स ये कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं 5 + 1 बराबर है 6 + 1 के तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 5 + 6 के। जब हम अलजेब्रा में x y की वैल्यूज निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे फर्ज करें यहाँ पे है a + 1 बराबर है 6 + 1 तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6 के। ऐसी प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स ये कि अगर a b c रियल नंबर है और c 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अगर AC = BC है मीन्स बोथ आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर तो क्या होगा, C कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा A = B। ये प्रॉपर्टी भी हम अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास हो 3x बराबर है 2x तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा 2 बच जाएगा। या अगर हमारे पास हो 3x बराबर है 3 तो x 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x = 1। ऐसी प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है।